The 48 Laws of Power by Robert Greene. The full Hindi summary audiobook narrated by अमृतांशु। शक्ति के 48 नियम। नियम 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। नियम 2, मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा ना करें। शत्रुओं से काम लेना सीखें। मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप अपने किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। नियम 3, अपने इरादे छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नियम 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी निरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं को प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। नियम 6, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नज़र नहीं आता है उसका कोई मोल ही नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहें। सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नज़रों में रहें। नीरस और भीरू जनता से महान, ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चंबुक बन जाए जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। नियम 7, काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी ना करें। नियम 8, दूसरों को अपने पास बुलाएं। ज़रूरत पड़ने पर दाना भी डालें। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे। बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दे। तुरुप के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। नियम 9, बहस से नहीं अपने कामों से जीतें। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं। इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफ़ी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज़्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। नियम 10, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मती लोगों से बचें।
आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की ही तरह संक्रामक होती है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मती लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मती लोगों के साथ रहें। नियम 11, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी ज़रूरत पड़े और वे आपको चाहें। आप पर जितना ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज़्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। ऐसा करने के बाद आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। लोगों को इतना ना सिखाएं कि आपके बिना ही उनका काम चल जाए। नियम 12, शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदमों को ढक लेगा। संदेह करने वाले लोगों के रक्षा कवच आपकी ईमानदारी और उदारता के कामों से स्थिर हो जाते हैं। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवच में छेद कर दे तो इसके बाद आप उन्हें इच्छा अनुसार धोखा दे सकते हैं और उनसे मतलब निकाल सकते हैं। सही समय पर दिया गया उपहार यानी ट्रोजन हॉर्स भी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। नियम 13, मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाए कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नज़रअंदाज करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा। इसके बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर दें जिससे उसे लाभ होगा। इस लाभ को बढ़ा चढ़ाकर ज़ोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है तो वह पूरी उत्साह से आपकी मदद करेगा। नियम 14, मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। अपने प्रतिद्वंद के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सकें। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। सौहार्दपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें। अप्रत्यक्ष सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरियों और इरादों को उजागर कर दें। चतुर जासूस के लिए इस बात का अवसर हर जगह और हर समय होता है। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। मोजेस से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं कि जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार उन्होंने यह सबक कष्ट उठाकर सीखा था। अगर एक भी चिंगारी बची रही तो चाहे यह कितनी ही मध्यम हो, अंततः आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह से मिटाने के बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा। उसे पूरी तरह से कुचल डालो, शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी। नियम 16, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज़्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितना ज़्यादा दिखते और बोलते हैं आप उतने ही ज़्यादा साधारण नज़र आते हैं। अगर आप किसी समूह में स्थापित हो चुके हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर रहें। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके बारे में ज़्यादा बातें होंगी और आपकी ज़्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस यह सीख लेना चाहिए कि दूर कब रहना है। अभाव से हर चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है। इस सिद्धांत का लाभ लें। नियम 17, दूसरों को दुविधा में रखें, अनिश्चय का माहौल बनाएं। इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरे के काम उन्हें परिचित लगे। आपकी लीक पर चलते रहने से उन्हें यह एहसास होता है कि वे नियंत्रण में हैं। पासों को पलट दें, जानबूझकर अनपेक्षित काम करें। अगर आपके व्यवहार में कोई निरंतरता, तारतम्य या उद्देश्य नहीं दिखेगा तो उनका संतुलन गड़बड़ा जाएगा और वे आपके कदमों का मतलब समझने की कोशिश में थककर चूर हो जाएंगे। बहुत आगे तक ले जाने पर यह रणनीति आतंक उत्पन्न कर सकती है। नियम 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। एकाकीपन खतरनाक है। दुनिया खतरनाक और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नज़र आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है उससे भी ज़्यादा खतरों को उत्पन्न करता है।
यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता है। यह आपको सबकी नज़रों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिले जुले, साथी खोजें, सबसे जुड़े। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। नियम 19, यह जान ले कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीतियों पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी ज़िंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा ना दें या उस पर हमला ना करें। नियम 20, किसी के पिट्ठू न बने। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना जाए। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं, उनमें मनमुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दोहराते हैं। नियम 21, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखे। कोई भी यह पसंद नहीं करता है कि वह सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखाई दे। बहरहाल, इस नीति का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज़्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी यह शक नहीं करेंगे कि आप जैसे मूर्ख का कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। नियम 22, समर्पण की चाल का प्रयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप कमज़ोर हो तो सम्मान के लिए कभी न लड़ें। इसके बजाय समर्पण का विकल्प चुनें। समर्पण से आपको दोबारा उठकर खड़े होने का समय मिल जाता है। इससे आपको अपने विजेता शत्रु को सताने और परेशान करने का भी समय मिल जाता है। इससे आपको उसकी शक्ति के घटने का इंतजार करने का भी समय मिल जाता है। उसे युद्ध में जीतने ना दें, इससे पहले ही उसके सामने समर्पण कर दें। दूसरा गल आगे करके आप उसे परेशान और विचलित कर देते हैं। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अपनी शक्तियों और ऊर्जा को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत से खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने के बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज़्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोत की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजें, एक मोटी गाय जो आपको लंबे समय तक दूध देती रहे। नियम 24, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। आदर्श दरबारी एक ऐसे संसार में प्रगति करता है जहां हर चीज़ शक्ति और राजनीतिक कौशल के इर्द गिर्द घूमती है। उसने परोक्षता की कला में महारत हासिल कर ली है। वह चापलूसी करता है, श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत ही अप्रत्यक्ष और शालीन अंदाज में करता है। दरबारी बनने के नियम सीखें और उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप दरबार में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। नियम 25, खुद को नए साँचे में डालें। समाज द्वारा लादी गई भूमिका को स्वीकार ना करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए साँचे में डालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वे आपसे कभी ना उबे। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर यह है कि आप अपनी छवि खुद बनाएं। अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी से बड़ा नजर आएगा। नियम 26, अपने हाथ साफ रखें। आपको कार्यकुशलता और श्रेष्ठता की मूर्ति दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी गलतियों और बुरे कर्मों से सने नहीं दिखने चाहिए। अपने हाथ साफ रखने के लिए दूसरों का प्यादों की तरह इस्तेमाल करें और खुद को बेदाग रखें। नियम 27, अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि किसी चीज़ में विश्वास करें। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नया उद्देश्य, नई आस्था देकर इस इच्छा का लाभ उठाएं। अपने शब्दों को स्पष्ट लेकिन सुनहरी संभावनाओं से भरपूर रखें। तर्क और स्पष्ट चिंतन के बजाय उत्साह पर जोर दें। अपने नए अनुयायियों को कर्मकांड की कुछ परंपराएं दें। उन्हें अपने लिए त्याग करने को कहें। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों के अभाव में आपका नया आस्था तंत्र आपको असीमित शक्ति प्रदान करेगा। नियम 28, बहादुरी के साथ काम करने उतरें। अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने की यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश ना करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए।
साहसिक गलतियों को ज़्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता है। नियम 29, अंत तक पूरी योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ है। अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। उन सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और किस्मत के उतार चढ़ाव पर विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फिर सकते हैं और उसका श्रेय दूसरों को दे सकते हैं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। किस्मत को धीरे से राह दिखाएं और बहुत आगे तक विचार करके अपने भविष्य को तय करें। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। आपके काम सहज नज़र आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना खास कोशिश के काम कर दिया है, तो यह छवि बनती है कि आप अगर कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं यह बताने के प्रलोभन से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपने चालें न सिखाएं, वरना उनका प्रयोग आप ही के खिलाफ किया जाएगा। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। सर्वश्रेष्ठ धोखा वह होता है जिसमें आप सामने वाले को विकल्प देते हैं। इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दें ताकि उनके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर आपको लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात को चुनने के लिए विवश करें, जबकि दोनों ही बातें आपके उद्देश्य को पूरा करें। उन्हें दुविधा के सींगों पर बैठा दें, जिधर मुड़े उन्हें घायल होना ही है। नियम 32, लोगों की फैंटेसियों के साथ खेलें। सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होता है। सच्चाई और यथार्थ का आग्रह कभी न करें जब तक कि आप उस क्रोध के लिए तैयार न हो जो विरक्ति से उत्पन्न होता है। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांस निर्मित कर सकते हैं या फैंटेसी की उड़ान भर सकते हैं, वे रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह हैं। हर व्यक्ति उनकी तरफ भागेगा। लोगों की फैंटेसियों का दोहन करने में प्रबल शक्ति होती है। नियम 33, हर व्यक्ति की कमज़ोर नस को पहचाने। हर व्यक्ति की एक न एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक न एक छेद होता है। यह कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा, कोई अनियंत्रण भाव या आवश्यकता होती है। यह कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है। चाहे यह जो भी हो, एक बार मिल जाने पर आप इस कमज़ोर नस का इस्तेमाल अपने लाभों के लिए कर सकते हैं। नियम 34, शहंशाहों की तरह रहें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं, उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान हड़की से नहीं करेंगे। क्योंकि सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। शहंशाहों की तरह व्यवहार करके और अपनी शक्तियों में विश्वास दिखाकर आप स्वयं को मुकुट पहनने की दिशा में ले जाते हैं। नियम 35, टाइमिंग की कला में माहिर बने। कभी जल्दबाजी में ना दिखें। जल्दबाजी से ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आएं, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। सही पल को खोजें, समय की आत्मा को परखें, उन प्रवृत्तियों को समझ लें जो आपको शक्तिशाली बनाएगी। अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो मैं पीछे रहूँगा, लेकिन अनुकूल समय आने पर मैं कसकर वार करूँगा। नियम 36, जो चीज़ें आप पा न सकें उनका तिरस्कार करें। उन्हें नज़रअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी दुश्मन पर जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप उसे उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और जब आप किसी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो छोटी सी भी गलती अक्सर ज़्यादा बुरी और अस्पष्ट दिखती है। कई बार चीज़ों को उनके हाल पर ही छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज़ चाहते तो हैं लेकिन उसे पा नहीं सकते, तो उसका तिरस्कार करें। आप जितनी कम रुचि दिखाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा श्रेष्ठ दिखेंगे। नियम 37, चकाचौंध का आभा मंडल बनाएं।
प्रबल छवि और प्रतीकात्मक मुद्राएं शक्ति का आभा मंडल बनाती है। सब उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में रोचक तस्वीरें और चमकते प्रतीक भी होने चाहिए जो आपकी उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। दिखावे की चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि आप दरअसल क्या कर रहे हैं। नियम 38, जैसा चाहे सोचें लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे, अगर आप अपारंपरिक विचारों और अप्रचलित तौर तरीकों को प्रदर्शित करेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं। इसलिए वे आपको हिकारत से देखेंगे। क्योंकि आपने उन्हें हीन महसूस कराया है, इसलिए वे आपको दंड देने का रास्ता खोज लेंगे। यह ज़्यादा सुरक्षित होगा कि आप सबके साथ घुल मिल जाएं और सामान्य दिखने का अभ्यास करें। अपने मौलिक विचार सिर्फ सहिष्णु मित्रों या उन्हीं को बताएं जिन पर आपको भरोसा हो कि वे आपके अनूठेपन की कदर करेंगे। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। क्रोध और भावनाएं रणनीति की दृष्टि से नुकसान पहुंचाती है। आपको हमेशा शांत और उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। स्वयं शांत रहते हुए अगर आप अपने शत्रुओं को गुस्सा दिला सके तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दे। उनके दंभ में कोई दरार खोजे जिसके द्वारा आप उन्हें हिला सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी बागडोर आपके हाथ में होगी। नियम 40, मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। मुफ्त में मिली चीज़ खतरनाक होती है। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है वह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो आप कृतज्ञता, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। उत्कृष्टता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अपने धन को उदारता से खर्च करें और इसे प्रभावित होने दें। उदारता शक्ति की निशानी है और इसे खींचने वाला चुंबक भी है। नियम 41, महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। जो पहली बार होता है वह हमेशा बाद में होने वाले से ज़्यादा अच्छा और मौलिक दिखता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी या किसी मशहूर पिता की संतान हैं तो आपको उनसे ज़्यादा चमकने के लिए उनसे दोगुनी उपलब्धि हासिल करनी होगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाएं या ऐसे अतीत में उलझकर न रह जाएं जिसका निर्माण आपने नहीं किया है। राह बदलकर अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। दबंग पिता के चंगुल से बाहर निकले, उसकी विरासत की उपेक्षा करें और अपने तरीके से चमक कर शक्ति हासिल करें। नियम 42, गड़रिये को मार दें, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। मुश्किलें अक्सर किसी एक प्रबल व्यक्ति की वजह से पैदा होती है जो दम्भी और महत्वाकांक्षी होता है, जो आंदोलन करता है और सद्भावना में जहर भर देता है। अगर आप ऐसे लोगों को सक्रिय होने की जगह देते हैं तो दूसरे उनके प्रभाव के प्रलोभन में आ जाएंगे। उनके द्वारा उत्पन्न मुश्किलों के कई गुना बढ़ने का इंतजार ना करें। उनके साथ विचार विमर्श करने की कोशिश ना करें। वे कभी नहीं सुधर सकते। उन्हें अलग थलग करके या देश से बाहर निकालकर देश निकाला देकर उनके प्रभाव को ख़त्म कर दें। मुश्किल की जड़ यानी गड़रिये पर प्रहार करेंगे तो भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। बलपूर्वक दमन करने से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो अंततः आपके खिलाफ काम करती है। आपको दूसरों को इस तरह प्रेरित करना चाहिए ताकि वे खुशी खुशी आपकी बताई दिशा में चल पड़े। जिस व्यक्ति को आप इस तरह से फंसा लेते हैं वह आपका वफादार प्यादा बन जाता है। दूसरों को फंसाने का तरीका उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों से लाभ लेना है। उनके प्रतिरोध को नर्म करने के लिए उनकी भावनाओं पर काम करें। उनकी प्रिय चीज़ों का वादा करें और जिनसे वे डरते हो उनके बारे में आश्वस्त करें। अगर आप दूसरों के दिलो दिमाग को नज़रअंदाज करेंगे तो वे आपसे नफरत करने लगेंगे। नियम 44, दर्पण दिखाकर निरस्त्र और क्रोधित करें। दर्पण सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाता है लेकिन यह धोखे का आदर्श हथियार भी हो सकता है। जब आप अपने शत्रुओं का प्रतिबिंब बन जाते हैं, जब आप उन्हीं की नकल करते हैं तो वे आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं जिससे वे अति प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। उनका प्रतिबिंब सामने रखकर आप उन्हें बरगलाते हैं कि आप में भी उन्हीं जैसा जीवन मूल्य है। उनके कार्यों की नकल करके आप उन्हें सबक सिखाते हैं। बहुत कम लोग नकल प्रभाव की शक्ति का प्रतिरोध कर पाते हैं। नियम 45, परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दे।
लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा सुधार कभी ना करें। हर व्यक्ति मानसिक रूप से परिवर्तन की ज़रूरत समझता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग आदतों के हिसाब से चलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयोगशीलता से परेशानी पैदा हो जाती है और विद्रोह की नौबत भी आ सकती है। अगर आप शक्ति के किसी पद पर नए हो या बाहरी व्यक्ति के रूप में शक्ति की नींव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो पुराने तरीकों का सम्मान करने का ढोंग करें। अगर परिवर्तन आवश्यक हो तो ऐसा जताएं जैसे परंपरा में सिर्फ थोड़ा सा ही सुधार किया जा रहा है। नियम 46, बहुत आदर्श नज़र ना आए। दूसरों से बेहतर नज़र आना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक यह है कि आप में एक भी गलती या कमजोरी नज़र ना आए। ईर्ष्या गोपनीय शत्रु पैदा करती है। कभी कभार दोषों का प्रदर्शन करना या हानि रहित कमजोरियों को स्वीकार करना ज़्यादा समझदारी भरा तरीका है, ताकि ईर्ष्या उत्पन्न ना हो और आप ज़्यादा मानवीय नज़र आएँ। सिर्फ ईश्वर और मुर्दा लोग ही बिना किसी भय के डरे आदर्श दिख सकते हैं। नियम 47, लक्ष्य से आगे ना जाएं। सीखें कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है। विजय का पल अक्सर सबसे खतरनाक पल होता है। विजय की गर्मी में दंभ और अति आत्मविश्वास आपको उस लक्ष्य से आगे धकेल सकता है जिस पर आपने निशाना लगाया था। आप जितने शत्रुओं को पराजित करते हैं, ज़्यादा आगे निकलने के चक्कर में उससे ज़्यादा शत्रु बना लेते हैं। सफलता को अपने दिमाग पर न चढ़ने दें। रणनीति और सुनियोजित योजना का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य तय करें और उस तक पहुंचने के बाद रुक जाएं। नियम 48, निराकार बने। दिखने वाली योजना बनाकर आप खुद को हमले का निशाना बना लेते हैं। साकार बनकर खुद को शत्रु की पकड़ में रखने लाने के बजाय खुद को लगातार ढालते रहें। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई नियम तय नहीं है। अपने को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पानी की तरह द्रव्य और निराकार होना है। स्थिरता या अस्थायी व्यवस्था पर भरोसा ना करें। हर चीज़ बदलती है। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर का फुल हिंदी समरी ऑडियो बुक समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।